गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर है बच्चों 13th चैप्टर। और ये 13th चैप्टर शुरू होने में आपको ये बताएं कि पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। हर चैप्टर का जन्म की एक कहानी होती है। कई बार मैंने बताई है और कई बार समय की कमी पर नहीं बताई। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में कोई चैप्टर ही नहीं है बच्चों, ठीक है। ये बिल्कुल इमेजिनरी वैल्यू पर डिपेंड करता है। इमेजिनरी वैल्यू पर जो चीज डिपेंड करती है वो वैसे ही होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भूत होते हैं, तो ये सबको पता है दुनिया में कि भूत होते हैं और सबको पता है कि नहीं होते हैं। मन में बहुत सारी दुविधा चल रही होती है, लेकिन डर सबको लगता है बच्चों। और जब डर सबको लगता है तो क्यों लगता है? मुझसे पूछा जाए कि आपने सर भूत देखा, तो मैं कहूंगा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो बोले सर आपको डर लगता है? मैं कहूंगा हाँ लगता है। तो मैं कहूंगा मेरे पापा ने बताया था। मैं पापा से पूछूंगा आपने देखा? उन्होंने कहा नहीं मेरे पापा ने बताया था। ऐसे करते करते ये आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा, मुझे जहां तक लगता है, जो ये कह सके कि उसने भूत देखा था। हो सकता है एक आध मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अगर कोई यहाँ पर भूत होगा, वो सुन रहा होगा, तो वो सबसे पहले मुझे ही दिखाई दे जाएगा, कहेगा अभी हम आपको दिखाते हैं ये वाला भूत, ठीक है। ऐसे बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म यहां हुआ कि √9 की वैल्यू बच्चों 3 होती है। ये 3 होती है। अगर किसी को मन में दुविधा है +-3 होती है, तो ऐसा नहीं है। √9 की वैल्यू 3 होती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पेयर बन जाता है 3 × 3 का। और 3 × 3 का बच्चों पेयर बन जाने पर ये 3 आ गई वैल्यू। और अगर √-9 की बात की जाए तो ये हो जाएगा √-1 × 9, और ये वैल्यू हो जाएगी √-1 और √9, और ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी i, और ये वैल्यू हो जाएगी 3। ये i जो है √-1, ये एल्वर नाम के एक मैथमेटिशियन दे गए। एल्वर नाम के जो मैथमेटिशियन थे वो कह गए कि √-1 को i नाम दिया जाए। I मतलब इंट्रीगल पावर ऑफ एओटा। इंट्रीगल पावर ऑफ एओटा का मतलब है इमेजिनरी वैल्यू, यानी √ बच्चों -1 की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं की जा सकती, स्केल पर मेजर नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको नाम दिया गया I, यानी इंट्रीगल पावर ऑफ एओटा, इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी मींस काल्पनिक, काल्पनिक मींस रियल नहीं है। और फिर जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां मुझे बताते हुए बार बार आपको अच्छा नहीं लगेगा। याद कर लीजिए कि रियल नंबर की डेफिनेशन हमारे अकॉर्डिंग ये होती है कि इनफिनिटिव छोड़ दीजिए, -∞ छोड़ दीजिए, और √ के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, ये तीनों छोड़ दीजिए। फिर दुनिया में जो वैल्यू आपको दिखाई देगी वो सब आपको रियल वैल्यू कहलाएंगी। लेकिन आपने 10th में पढ़ा होगा बच्चों, ऑल रेशनल एंड इररेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल रेशनल एंड इररेशनल नंबर कॉल्ड बच्चों रियल नंबर। उस कंडीशन में जब हम आते हैं बच्चों, तब तो यही पढ़ के आते हैं रियल नंबर के डेफिनेशन। अब वहां पर ये हो जाता है भाई रेशनल क्या होता है, इररेशनल क्या होता है, फिर एक दुविधा हो जाती है मन में। तो मैंने एक डेफिनेशन बना दी कि इन्फिनिटिव, -∞ और √ के अंदर नेगेटिव वैल्यू छोड़ के जितनी भी वैल्यू दुनिया में पाई जाती हैं बच्चों, वो सब इमेजिनरी रियल होती हैं। बस यही 3 वैल्यू इमेजिनरी यानी काल्पनिक है, इनको स्केल पर ड्रा नहीं करा जा सकता है। यानी √-1 को बच्चों एल्वर नाम के मैथमेटिशियन ने I नाम दिया। I का मतलब है काल्पनिक, I का मीन्स है काल्पनिक। काल्पनिक मीन्स इसको स्केल पर ड्रा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बच्चों देखिए जरा ध्यान से, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको डिफाइन करा गया है इस तरीके से कि I की वैल्यू जो है बच्चों ये होती है √-1
फर्स्ट, और इसे आपको नोट करना है। और आई स्क्वायर बच्चों तब हो जाएगा -1, आई स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा बच्चों। और जो थर्ड वैल्यू है आई क्यूब में, तो ये हो जाएगी -i। और फोर्थ वैल्यू जो है i की पावर 4 इज इक्वल टू -i स्क्वायर और i स्क्वायर -1, तो बच्चों ये +1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए i √-1 ये स्केल पर डिफाइन नहीं हो सकता और ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, इसीलिए इसके आगे मैं लिख देता हूं im, और im मींस होगा इमेजिनरी। और बच्चों आई स्क्वायर जो है वो -1 है और -1 रियल होता है, इसीलिए मैंने इसके आगे लिख लिया re। और यहां पर बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी -1 का √-1, और √-1 आई है, तो ये भी इमेजिनरी हो गई। और फिर हमने क्या करा, आई से यहां मल्टीप्लाई करी, या फिर ऐसे मान ले तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर आई से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई, और फिर आई से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर -1 होगा, तो ये +1 हो जाएगा। और ये बच्चों वैल्यू हो जाएगी रियल, इमेजिनरी रियल, फिर इमेजिनरी रियल। क्या करा, आई की वैल्यू ये थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आई से फिर मल्टीप्लाई, फिर आई से मल्टीप्लाई, ये आई की वैल्यू इमेजिनरी, आई स्क्वायर की वैल्यू रियल, आई क्यूब की वैल्यू इमेजिनरी, और आई की पावर 4 बच्चों रियल होती है। ये लर्न आप कर लीजिए। इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू आई की पावर 4 है वो आपके बच्चों काम आएगी। ये काम आएगी कि वो 1 होती है, और उससे हम बहुत सारी वैल्यूज को डिफाइन कर लिया करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे देखिएगा, अभी क्वेश्चनों में हम क्या डिफाइन करने वाले हैं बच्चों, देखिए ध्यान। हाँ, तो बच्चों हम लोग 13.2 पेज पर फर्स्ट एग्जाम्पल पर आ गए, और 13.2 पेज पर फर्स्ट एग्जाम्पल पर आने के बाद फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट। ये आई वाले क्वेश्चन बच्चों जितने भी इवैल्यूएट करने वाले हैं, इसमें आई की पावर अगर 135 है बच्चों, तो सबसे पहला काम आप 135 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और 4 से डिवाइड कर देने के बाद 4 3 या 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1, 4 3 या 12, और ये हो जाएगा बच्चों 3 बच जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों आई इज की पावर 4 × 33 + 3। अब आप मुझसे ये सामने बैठे होते तो पूछते कि सर 4 से क्यों डिवाइड करा, अभी 4 से डिवाइड क्यों करा, इसका आपको रीजन पता चल जाएगा कि आखिर सर 4 से क्यों डिवाइड करा। मतलब मेरा कहने का है आपसे कि आपने क्या काम करना कि कोई भी पावर है आई की, उसको इवैल्यूएट अगर करना है तो उसे 4 से डिवाइड कर दिया जाए। और बच्चों अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 3 या 12, और 3 में से 2 गया 1, और ये 4 3 या फिर 12, और 4 और 33 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे और +3 कर देंगे तो फिर बच्चों ये हमारे सामने 135 ही बन के रह गया। और अब देखिए इसे लिखा जा सकता है आई की पावर 4 × 33 और आई की पावर 3। अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और पावर ऐड है तो बच्चों अलग अलग करी जा सकती हैं। और ये हो जाएगा बच्चों आई की पावर 4 × 33 को लिखा जा सकता है आई की पावर 4, और ये 33, और ये हो गया बच्चों आई की पावर 3। और आई की पावर 4 को बच्चों हम 1 लिख देंगे, और ये 1 की पावर 33, और ये आई क्यूब हो जाएगा बच्चों। और आई क्यूब जो है ये 1 की पावर 33 1, और आई क्यूब बच्चों क्या हो जाएगा -i। तो क्या करा हमने, आई की पावर 135 को हमने लिख दिया आई की पावर 4 × 33 + 3। ये जो पावर है ये अगर प्लस लगा है तो अगर जैसे ये लिखा हुआ होता है बच्चों a की पावर b + c, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर b और a की पावर c। ये हो गया, ठीक है। तब बच्चों हम लोगों ने ये करा कि 4 × 33 और i की पावर 3 अलग कर लिया। और आप देख रहे हैं ये i की पावर 4 और होल पावर 33 ये बहुत बड़ा टर्म
1 में निकल जा रहा है। एक बहुत बहुत बड़ा टर्म 1 में चला गया, 1 की पावर 33 और i की पावर 3 हो गया, और i की पावर 3 बच्चों माइनस i होती है, और माइनस i हो जाने के बाद जो है हमारे सामने i की पावर 3 की जो मिनिमम 135 में जो आते आते जो मिनिमम वैल्यू है वो आ गई माइनस i। ये मिनिमम वैल्यू i की पावर 135 की मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू है माइनस i बच्चों, और माइनस i जो है मिनिमम वैल्यू हो जाने के बाद यही इवेल्युएट करना i की पावर को कहते हैं। i की पावर को क्या करना बच्चों? इवेल्युएट करना कहते हैं। तो अब आपने सीखा कि कैसे i की पावर को इवेल्युएट करा जाता है, उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल दी जाती है, और आपने देखा 4 जो है वो पावर i की पावर 4 1 होने के कारण वो एक बहुत बड़ी वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करके हटा देता है पूरा। ठीक है, बस बच्चों यही फायदा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट का 4th पार्ट आपके बोर्ड पर आया है, और बच्चों ये है माइनस अंडर रूट का -1 की होल पावर 4n प्लस 3, माइनस अंडर रूट -1 की होल पावर 4n प्लस 3 है बच्चों। अंडर रूट -1 को बच्चों i लिखा जा सकता है, और ये -1 i की पावर 4n प्लस 3 हो गया बच्चों, अंडर रूट -1 को i। और बच्चों अंडर रूट माइनस i को हम लिख सकते हैं -1 इंटू i की होल पावर 4n प्लस 3, और बच्चों फिर इसे लिखा जाएगा -1 की पावर 4n प्लस 3 और i की पावर 4n प्लस 3 अलग अलग कर लिया इसीलिए। और बच्चों ये हो जाएगा -1 की पावर 4n और -1 की पावर 3 और i की पावर 4n और i की पावर 3 बच्चों ये हो गया। और इसके बाद -1 की पावर जो 4n है वो हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा -1 और ये i की पावर 4 होल पावर n, और ये बच्चों -i हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस i, और ये 1 की पावर n, तो 1 की पावर n 1 हुई, तो बच्चों ये i रिजल्ट आ गया इसका। देखिए क्या है, माइनस अंडर रूट -1 की पावर 4n प्लस 3, इसे लिख सकते हैं -i 4n प्लस 3, इसे लिख सकते हैं -1 इंटू i की होल पावर 4n प्लस 3, -1 की पावर 4n प्लस 3 और i की पावर 4n प्लस 3, -1 की पावर 4n -1 की पावर 3 हो गई। क्यों हो गई? -1 की पावर 4n प्लस 3, -1 की पावर 4n और -1 की पावर 3, ये हो गया बच्चों। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया i की पावर 4n और i की पावर 3 अलग अलग कर लिया बच्चों। और -1 की पावर 4n 1 होता है, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा बच्चों, और i की पावर 4n i की पावर 4 और into n i की पावर 4n, ये 1 में निकालना चाहता हूं मैं, और i क्यूब देखिए -i होता है, मतलब इसको मिनिमाइज वैल्यू देनी है। मैटर ये है सीधा सा, हमें मिनिमम वैल्यू देनी है। और बच्चों जब मिनिमम वैल्यू हमें देनी है तब फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये -1 बचा, ये -i बचा, ये प्लस i हो गया, माइनस माइनस प्लस, और i की पावर 4 1 होती है, 1 की पावर n 1 होती है, तो बच्चों ये वैल्यू हो गई i, कितनी हो गई i, बस यही रिजल्ट है इसका। तो ये जो इवेल्युएट i वाले क्वेश्चन है, इसका मतलब है आपको जो वैल्यू है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है वो करके बतानी है। अब जैसे सेकंड का जो बच्चों 4th पार्ट है, 4th पार्ट में देखिए क्या कहा गया है सेकंड के 4th पार्ट में, और फिर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट, सेकंड, थर्ड सब हो जाएंगे, आप करके देखिएगा बच्चों। अब देखिए सेकंड का 4th पार्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3, ये हो गया बच्चों। इसमें हम लोगों को एक काम करना है, i की पावर n को हम लोग बाहर ले लेंगे बच्चों, या फिर पहले आप इसे ऐसे लिख लीजिए ni,
और i की पावर n इंटू आई स्क्वायर और i की पावर n इंटू आई क्यूब। और i की पावर n को बच्चों बाहर कर लीजिए और ये 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब हो जाएगा। और ये बच्चों i की पावर n 1 प्लस आई और ये -1 और ये माइनस आई हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, i की पावर n इंटू 0, ये हो जाएगा बच्चों 0। तो देखिए हमने इसको 0, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दी। ठीक है बच्चों, तो आपने एक सीखा कि i की पावर कोई है, बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको इवेल्युएट करना है तो उसे पहले 4 से डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों, और 4 से डिवाइड कर देने के बाद एक बड़ी वैल्यू 1 में निकल जाती है और फिर आगे उस पर काम करते हैं बच्चों। ठीक है, और उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल के देते हैं। और आप इस फर्स्ट एक्सरसाइज को आज करेंगे और आपको मुझे लगता है कुछ अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक